हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आए पास सब अच्छे हो तो गाइस आज करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास होंगी, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यार प्यार क्वेश्चन और हर एग्जाम की आपको तैयारी कराऊंगा बिल्कुल ईजी में, तो कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट में देखो क्या कहा गया है, एक बार प्ले लिस्ट जरूर चेक कर लेना। कहा गया है आ शॉपकीपर सेल्स राइज एट 10% प्रॉफिट। देखो अगर कॉस्ट प्राइस 100 हो, ठीक है, और उस पर 10% का प्रॉफिट, तो 100 का 10% कितना होता है 10, यानी कि 10 ज़्यादा में बेचेगा, 110 में बेच देगा। वहीं कह रहा है 30%, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कहा गया है 30% कम वजन का उपयोग करता है। तो 100 का 30% निकाल दो तो कितना आ जाएगा 30, तो 100 में 30 माइनस को 70, ठीक है। तो एक देखोगे टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है 30 और 10 कितना 40 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे 70 से, ठीक है। जब 70 का यूज करता है तो मल्टीप्लाई बाय 100, प्रॉफिट परसेंट किया लॉस परसेंट के लिए 0 से 0, तो 4/7 इंटू 100। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये सबको पता है कितना होता है 57, 1/7%। इसको याद कर लेना, ठीक है, यार सॉल्व कर लो इस तरह से, ठीक है, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बताया गया है, अ ग्रोसरी डीलर चीट टू द एक्सटेंड ऑफ 10% वाइल यूजिंग अ वेल एज सेलिंग। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में जब भी खरीदते और बेचते समय दोनों बार 10% का धोखा होता है या 20% का, जो भी जितने परसेंट का हो रहा हो, तो क्या करोगे इस तरह के क्वेश्चन में, ए प्लस बी प्लस ए इंटू वी अपॉन में 100, ठीक है। इससे सोल्व कर दोगे तो 10% का हो रहा है, तो ए की जगह 10%, बी की जगह 10%, ए इंटू बी मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस है ए इंटू बी, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है 10, बी की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन में 100। बस इसको सॉल्व कर दो, 10 कितना हो गया 20% हो गया, और इसको सॉल्व करोगे 100 से 100 बना जाएगा, तो इसको दोनों को ऐड करोगे तो 21% आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन हो, ठीक है, इस तरह से करोगे। अगर 10 की जगह 20% होता तो 20 लगा के सॉल्व कर लेते, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बताया गया है, एक व्यक्ति 480 में 2 घड़ियां खरीदता है, वह एक को 50% हानि और दूसरे को 90% लाभ पर बेचता है, ठीक है। मतलब दोनों को खरीदना है, कॉस्ट प्राइस है दोनों को 480। पहले का मान लो P1 होगा, दूसरे का कॉस्ट प्राइस कितना होगा P2 होगा। तो पहले में कह रहा है 50% हानि पर बेचता है, ठीक है। तो 15 देखो, अगर 100 की होती, मान लो कोई वस्तु 100 की होती घड़ी, ठीक है, तो उसका 15% निकालते तो कितना आ जाता 15 आता। भाई 15 माइनस कर देते तो कितने 85 में सेल करता अगला, ठीक है। 85 में क्या करता सेल करता 100 की अगर होती तो, ठीक है, ये आ गया। दूसरे पे कह रहे हैं, तो दूसरे पे कह रहा है कि 19 का लाभ होता, ठीक है। अगर 100 की होती 19 का क्या होता प्रॉफिट होता, 100 का 90% यानी कि 119 की वो बेच देता। कितने की बेचता 119 की, ठीक है। नीचे 100 जितना कॉस्ट प्राइस था। बस इसको कह रहा है क्वेश्चन में इक्वल है, ठीक है, तो इक्वल कर दिया हमने। 100 से 100 काटो और 17 से काटोगे 5 पे जाएगा, 17 से काटोगे 7 पे जाएगा। तो यहाँ से P1 इंटू 5 इजिकल टू P2 इंटू 7 आ गया। तो यहाँ से P1 अपॉन P2 की वैल्यू निकालोगे, यानी कॉस्ट प्राइस पहली घड़ी का और दूसरी घड़ी का, तो यहाँ से आ जाएगा 7/5, ठीक है। दोनों का कितना है, देखो दोनों का 7 5 12, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में 12 नहीं है, कितना है क्वेश्चन में, कितना है 480 है, देखो ऊपर दे रखा है क्वेश्चन में 480, यानी कि इसका कितना टाइम 12 चौक 48 40 टाइम। तो उसी प्रकार से जो पहली घड़ी का कॉस्ट प्राइस होगा वो 7 ना हो गया, इसका 40 टाइम 7 चौक 28 280 होगा, और दूसरे का 5 ना हो गया, इसका 40 टाइम 5 चौक 20 200 रहा होगा। लिख लीजिए फटाफट से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया गया है, एक व्यक्ति ने 2 घड़ी खरीदी 600 रुपये और एक घड़ी को 40% लाभ पर, दूसरी को हानि पर 40%। तो कर लो भाई 600 रुपये पर अगर दोनों खरीदी हैं, ठीक है, तो देख लो P1, ठीक है, पहले का P1 मान लो कॉस्ट प्राइस, दूसरी का P2 मान लो। अब देखो कह रहे हैं साफ साफ कह रहे हैं कि 40% लाभ होता है, ठीक है। भाई 100 का 14% 40 निकालोगे यानी कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा आउट ऑफ 100, ठीक है, 100 खरीदी थी। वहीं बात करें कि 14% क्या होता है, उसको हानि होती है, तो 100 में से 14 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 86 अपॉन 100, और ये दोनों बराबर हैं, कर दो 100 से 100 काटो और 2 से काटोगे 2 5 जा 2 7 जा और 2 4 जा 2 3 जा, ये आ गया आपका। तो P1 अपॉन P2 निकालोगे कॉस्ट प्राइस दोनों के, तो ये 43 अपॉन 57 आ जाएगा। दोनों को ऐड करोगे तो 100 आएगा, जबकि दोनों का 100 नहीं है, कॉस्ट प्राइस कितना है 600 है, यानी कि इसका 6 टाइम, ठीक है। तो उसी प्रकार से 56 ना हो गया, इसका 6 टाइम, ये आ जाएगा 8 और 6 चौक 24 25, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। ये 57 ना हो गया, इसका 6 टाइम कितना हो जाएगा 2 3 4 2, ठीक है, लिख लो फटाफट से, दोनों आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बताया गया है, 2 घड़ियों का मूल्य दिख रहा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है 840,
एक घड़ी को 16% लाभ पे बेचा और दूसरे को 12% हानि पे। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया है कि ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है, तो दुकानदार लाभ पर बेचता है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात किया, लाभ पर क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो देख लो दोनों को कितने में, दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है 840 है। ठीक है, ये दे रखा है आपको। भाई देखो 16% लाभ पर, ठीक है, एक घड़ी को 16% लाभ पर, देखो प्रॉफिट लिखोगे 16% लाभ। ठीक है भाई, लॉस लिखोगे, लॉस माइनस यानी कि कितना दे रहा है लॉस, ये दे रहा है 12, तो 12 का लॉस, 12% का, और ना लाभ हो ना प्रॉफिट होता है ना ही लॉस, यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो 16 बड़ा है, 16 माइनस 0 कितना हो 16, और ये करोगे 0 बड़ा है, 0 माइनस 12 करोगे तो कितना आ जाएगा 12। ठीक है, यहाँ से जब इसके काटोगे, काट लो यहाँ से, तो ये आ जाएगा 4 से काटोगे 3 पे जाएगा, 4 से काटोगे 4 पे जाएगा। तो ये आ गया कॉस्ट प्राइस। जब प्रॉफिट बेचा तो 3 का कॉस्ट प्राइस और लॉस पे बेचा तो 4 का। ठीक है, टोटल देखें 4 3 7 का है, लेकिन टोटल तो 7 का नहीं है, कितना है कॉस्ट प्राइस 840 है, यानी कि इसका 820। ठीक है, ये आ गया 1 2 120 टाइम। तो उसी प्रकार जो प्रॉफिट बेचा है उसको कॉस्ट प्राइस पूछा गया, वो 3 ना होके इसका कितना टाइम 120 टाइम 12 3 36 360 रहा होगा। यही आंसर है। ठीक है, लिख लो फटाफट से।